ट्रंप प्रशासन के वक्त अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अपने पीक पर था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल टकराव था या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा था? चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा मामला शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने वॉशिंगटन के बड़े बड़े अधिकारियों तक को सोच में डाल दिया था। देखिए, मसला ये था कि इस टकराव की कोई एक सीधी सादी वजह थी ही नहीं। कोई कह रहा था कि भाई मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना है, तो कोई कह रहा था कि नहीं, तेहरान में सत्ता बदलनी है। इतनी सारी अलग अलग बातें चल रही थीं कि शुरू से ही एक ज़बरदस्त कन्फ्यूजन बना हुआ था। पर जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये कि अमेरिका इस बार अपने ही बनाए हुए उसूलों को ताक पर रख रहा था। वो नियम जो वो हमेशा किसी भी जंग से पहले फॉलो करता था, इस बार उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा था। इसको ऐसे समझिए, किसी भी बड़ी लड़ाई में जाने से पहले अमेरिका की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, और यही चेकलिस्ट है उसका वॉर डॉक्ट्रिन। इसी से तय होता है कि भाई आगे बढ़ना है या यहीं रुक जाना है। तो इस चेकलिस्ट में 3 बहुत ही ज़रूरी सवाल होते हैं। पहला, क्या अपने देश के लोग इस जंग के लिए तैयार हैं? दूसरा, क्या हमारे जो दोस्त देश हैं, हमारे सहयोगी, वो हमारा साथ देंगे? और तीसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, कि क्या हमें ये पता भी है कि ये जंग ख़त्म कैसे होगी? हमारा एंड गेम क्या है? और यहीं पर सारी की सारी प्रॉब्लम थी। ईरान के मामले में इन तीनों में से एक भी सवाल का जवाब हाँ में नहीं था। बिना किसी तैयारी के वो बस आगे बढ़ते जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जब स्ट्रैटेजी ही क्लियर ना हो तो सरकार के अंदर भी तो मतभेद होंगे ही, और ठीक यही हो रहा था। एक तरफ व्हाइट हाउस कुछ और कह रहा था और दूसरी तरफ पेंटागन यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, उसके संकेत बिल्कुल अलग थे। हालत इतनी खराब थी कि जब बंद कमरों में टॉप सीक्रेट मीटिंग्स होती थी ना, तो उसके बाद अमेरिका के बड़े बड़े सेनेटर्स बाहर आकर ये कह रहे थे कि भाई हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सरकार का असली प्लान है क्या, वो आखिर करना क्या चाहती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला हॉर्मुज स्ट्रेट में। हुआ ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सबके सामने ऐलान कर दिया कि अमेरिकन नेवी वहां से गुजरने वाले हर जहाज को सिक्योरिटी देगी। लेकिन मजे की बात यह थी कि असल में मिलिट्री के पास ऐसा कोई ठोस प्लान था ही नहीं। अब ये जो कंफ्यूजन था, इसका असर सिर्फ अमेरिका के अंदर तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, इसकी बहुत भारी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। वो कैसे? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, 15,000 से ज्यादा अमेरिकन नागरिक उस पूरे इलाके में फंस कर रह गए। सारी कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो गईं और उनके पास अपने घर वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और इसके बाद आया इकोनॉमिक शॉक। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट वो जगह है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना तेल इंपोर्ट करता है। वो रास्ता ही बंद हो गया। नतीजा ये हुआ कि 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ग्लोबल ट्रेड बस वहीं का वहीं रुक गया। इस पूरे कंफ्यूजन ने अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, उसके दोस्त थे, उनको भी डरा दिया। जैसे नेटो के देशों को यह डर लगने लगा कि कहीं ईरान उन पे ही हमला ना कर दे। स्पेन जैसे देशों ने तो साफ साफ अमेरिकी मिलिट्री को मदद देने से ही मना कर दिया। धीरे धीरे दुनिया का भरोसा अमेरिकी लीडरशिप पर से कम होने लगा था। तो लीजिए, घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए। लेकिन अब हमें यह पता है कि यह सवाल कितना सीरियस है और इसके नतीजे कितने बड़े हो सकते हैं। सवाल यह था कि आखिर ये जंग है किसकी? क्योंकि लोग इसे अमेरिका की जंग तो मान ही नहीं रहे थे। तो फिर ये किसकी जंग थी? और इस सवाल के 2 बहुत ही दिलचस्प जवाब सामने आ रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये अमेरिका की नहीं, बल्कि ये एक ट्रंप वॉर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जंग असल में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर लड़ी जा रही है। तो बिना किसी साफ प्लान के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था जहां से आगे जाने वाले दोनों ही रास्ते बेहद खतरनाक थे। सवाल ये था कि अब कौन सा रास्ता चुने? और आखिर में ये पूरा मामला बस एक सवाल पर आकर अटक जाता है। एक तरफ एक बहुत ही महंगी और लंबी ज़मीनी लड़ाई का ऑप्शन था, और दूसरी तरफ एक ऐसी स्ट्रैटेजिक हार मानने का जिससे ईरान पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता। इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही था? शायद इस सवाल का जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है।